Hello everyone, welcome back to Aspire Data and our next lecture is on the theory of attributes और ये इस पे हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारा ये लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था इनकंसिस्टेंट तक। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो सभी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर करते हैं। तो आज मैंने इससे पहले आपको कुछ जो क्वेश्चंस करवाए थे, 1 और 2 एग्जांपल्स दी थी। ओके, तो इनको आपने तो मुझे तो उम्मीद है कि सबने किया ही होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसी पे बेसिक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन डाटा। एन हमारे पास 60 है और फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 51 एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 32 एंड ए बी क्या है हमारे पास 25। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है। ओके, तो देन नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब जिस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स या जो हमारे पास हम डाइस थ्रो करते थे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती थी या इंडिपेंडेंट होती थी, या एक पे अगर एक डाई पे हमारे पास 1 आ रहा है, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दूसरी पे 5 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस डाइस पे कुछ अपने ही नंबर्स थे और इस डाइस पे अपने नंबर्स थे, तो इसलिए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं। तो इफ द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर। अगर हमने एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंस कब होगा तब उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे जब क्या होगा हमारे पास किसी भी एट्रीब्यूट में जो भी या प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो या दूसरी चीज पे उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस उन दोनों पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे द एट्रीब्यूट स्किन कलर एंड द इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर किसी का स्किन कलर व्हाइट या ब्लैक गोरा काला जो भी है तो वो क्या होगा, वो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि अगर वो गोरा है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो सांवला या काला है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर वो गोरा है तो ज़रूरी नहीं है इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जब ये चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है। इफ़ टू एट्रीब्यूट्स A and B are independent, then the actual frequency is equals to the expected frequency। जो actual frequency होगी वो किसके इक्वल होगी, expected frequency के। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सिमिलरली अगर नेगेटिव हैं दोनों, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं तो उनको लेंगे जब हम, तो सॉरी यहाँ पे ये कॉमन ही आएगा, तो उसके हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इस तरीके से हम डिपेंडेंसी के बारे में बताएंगे। जब ये इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होगी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी होगी, जो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव में भी वैसे ही आएगा और नेगेटिव में भी वैसे ही आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी में हमारे पास क्या है, एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, ये एसोसिएट का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन में है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है, रिलेटिव्स में है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। ओके, तो अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड। दो एट्रीब्यूट्स को हम तब उनको एसोसिएट कहेंगे या एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन होगा इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बाय दे आर रिलेटेड विद ईच अदर इन सम वे और अदर। लेकिन वो क्या होंगे, किसी एक या दूसरे तरीके से कहीं ना किसी साइड से एक दूसरे के साथ मैच करते होंगे। ठीक है, तो द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ, इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं एसोसिएशंस। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो ऊपर हमने पढ़ लिया कौन सा, इंडिपेंडेंस का देखा, और यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, एसोसिएट होना किस तरीके से। अगर वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी उसके साथ या नेगेटिव, या तो वो मैच कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, या देखो अब क्या होगा यहाँ पे मैं आगे आपको बता देती हूँ। द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ क्या होगा, ए बी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे पास ए बी की जो होगी वो ग्रेटर देन होगी इस फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इससे, इफ अगर वो क्या होगा लेस, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन मत भूल जाना, इनको अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से इनको आपने याद रखना है, ये आप पे डिपेंड है।
तो जब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कम होगी इनसे, तो देन दे आर सेड टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड। नीचे एग्जाम्पल में आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, शो दैट वेदर ए एंड बी, हमें यहाँ पे बताना है, शो करके बताएं ए और बी जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ बतानी है तीनों में से। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व सब कुछ, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है 128, अल्फ़ा और बी की वैल्यू है 384। ए बी कितने हैं, फ्रिक्वेंसी इनकी 24 है, और अल्फ़ा बीटा की फ्रिक्वेंसी कितनी है 72। तो इस तरीके से जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ मिसिंग है तो वो मिसिंग हमें फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ए को फाइंड किया, देन बी की वैल्यू फाइंड की। ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि पहले भी मैं एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ये लेक्चर इन चीज़ों में डिफाइन करने में ज़्यादा लंबा चला जाए। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, फिर टोटल नंबर भी निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए, जब इनको निकालने के बाद हमने जो सॉल्व किया वो हमें क्या चाहिए था, हमें ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की थी, ठीक है, क्योंकि ए बी हमारे पास है गिवन कितना 128। तो हमें ए और बी देखना था। ए और बी करके जब हमने सॉल्व करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया 128, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हमारी जो गिवन वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास इन्होंने बोला था कि बताएं वो क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा कि वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो है वो उसकी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दैट कि हमने क्या करना है, फॉलोइंग डाटा में से टाइप्स बतानी है एसोसिएशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहला और तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया है। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैंने किया। देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास हमने लिखा है वो किस तरीके से आएगी, वो ये है। देखिए, ए बी हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूलाज प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 15। सिंस द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 15। दोनों को हमने सॉल्व करके देख लिया। पहले इसकी वैल्यूज फाइंड की, क्योंकि ए हमारे पास गिवन था, बी भी गिवन है और ए बी भी गिवन है, ठीक है। तो जब हमने ए बी निकाल के देखा, सॉरी ये पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, ए हमारे पास क्या है 30, ए बी क्या है हमारे पास 15, और बी हमारे पास 100 है, और एन हमारे पास क्या है 20। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। देखिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। देन आप नेक्स्ट खुद सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। और थर्ड में देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जैसी सिमिलरली हम इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट इज 50 लेस देन 60। एक जब छोटा निकले दूसरे से, तब हम क्या लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अगर यहाँ पे 60 होता और 60 ग्रेटर देन 50 होता, तो हम बोलते वो क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए, यहाँ पे हम ऊपर जो हमारे पास था, यहाँ जितने भी हमने एसोसिएशंस बताई किसी भी चीज़ की, तो वो किस हद तक छोटा या बड़ा है, मतलब एक गैप है बीच में, ठीक है। हमने लेकिन यहाँ पे इसने क्या बता दिया, ये वो था हमारे पास एक रफ आइडिया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारे पास ये है, द अबव एग्जांपल्स गिवन gives an rough idea about association but not the degree of association, ठीक है। उसने वो डिग्री ऑफ एसोसिएशंस हमें नहीं बता रहा। तो इस चीज़ को बताने के लिए प्रोफेसर जी उदय यूल्स हैं, उन्होंने हमें एक फार्मूला सजेस्ट किया जो मेजर करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं और किस तरीके से और किस हद तक हैं, वो हमें बताता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए। ये थ्योरी आपके काम की नहीं है। तो जस्ट आप इस चीज़ को यहाँ से समझ लो कि अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, या ए बी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या दोनों ही नेगेटिव हैं, एब्सेंस प्रेजेंट, सॉरी, हाँ ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्रेजेंट और
एब्सेंट। हमने इससे पहले भी पिछले लेक्चर में, जो ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब तक बेसिक नहीं करोगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। ये हमारे पास अगर 4 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अल्फा बीटा के, ए बी के, देन हम बताएंगे यूज़ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं क्यों के साथ। तो ए बी इंटू ए से क्या आ जाएगा, ए बी की फ्रिक्वेंसी और अल्फा बीटा की फ्रिक्वेंसी माइनस ए बीटा की फ्रिक्वेंसी और अल्फा बी की फ्रिक्वेंसी। देन ऊपर देखिए दोनों सेम है, बट यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो साइन का ध्यान रखिए और इस तरीके से अपना इस फॉर्मूला को प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर हमारे पास क्यू पॉजिटिव है तब हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, ठीक है। अगर क्यू नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। क्यू मतलब ये वैल्यू, ये जब पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी, या नेगेटिव में आएंगी या पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है, या पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है, और अगर या तो क्यू 0 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ दिस फार्मूला, तो हमने कौन सा इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो ये टेबल आपका आराम से आप इस चीज़ को कर लोगे। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा रही। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 6, जो हमारी यूज फार्मूला पे डिपेंडेंट है। तो हर एक चीज़ के साथ मैंने एग्जांपल भी एक्सप्लेन की है, तो आप प्लीज़ एक बार, अगर आपके पास अभी पीडीएफ नहीं पहुंचती है तो पीडीएफ के लिए प्लीज़ आप ऑफिस के दिए हुए नंबर पे कॉल लगाएं, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, किसी भी आपके सोशल मीडिया पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिल पाती है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके भी तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना भी तो गंदा नहीं लिखा हुआ कि आपको समझ में ना आए, तो मैं साथ में बोल भी देती हूँ। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको पीडीएफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको पढ़ने का इतना मन है, तो आप प्लीज़ पीडीएफ का वेट ज़्यादा देर ना करें, आप साथ में पॉज करके वीडियो उस चीज़ को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना होए, आराम से पढ़ें और आराम से हर एक चीज़ को अच्छे से समझें और लिखते जाएं साथ में। पहले भी लेक्चर्स में बोलती थी कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो एटलीस्ट पेन कॉपी अपने हाथ में रख लिया करें, जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है तो आप लिख लो, ताकि आपको बार बार अपनी वीडियोज़ ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर में नेटवर्क है उस हिसाब से तो ये बहुत ही टाइम लगाता है प्ले होने में, बट अगर जब प्ले हो रही है तो आप पॉज करके भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसको करते हैं क्या, हमारी एग्जांपल है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे एसोसिएशन बिटवीन डार्कनेस ऑफ आई कलर इन फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर हमारे पास कुछ पेरेंट्स, हमने कुछ ग्रुप ऑफ फादर्स हैं और सन्स हैं, तो उनकी हमने आइज़ के कलर बताने हैं, तो हमने वो बताने हैं कि वो किस तरीके से होंगे। फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज, अगर दोनों क्या है, ए और बी, मतलब दोनों के पास प्रेजेंट है वो चीज़, तो वो हमने, वो कितने हैं, नंबर ऑफ 50। फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद नो डार्क आइज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 79। फादर्स विद नो डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज, ये आ जाएगा 89। नीदर सन नॉर फादर हैविंग डार्क आइज, तो ये क्या आ जाएगा, 782। तो लेट हम कर लेते हैं, ए डिनोट्स द डार्क आइज ऑफ द कलर ऑफ द फादर एंड बी डिनोट्स द डार्क आई कलर ऑफ सन्स, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कुछ आ जाएंगी। तो ये आप चीज़ें जिस तरीके से मैंने पहले समझाया था, इन सब चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से फाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ पुट कर लेंगे, ओके, क्योंकि ऊपर सारा गिवन है। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो भी सॉल्व करके आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0.69, ये डिग्री हमें कंप्लीट बताएगा। देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर ऑफ फादर्स एंड सन। तो अगर हमारे पास क्यों क्या आ जाता है, पॉजिटिव, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ये अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट एसोसिएशन पॉजिटिव। अगर क्यों हमारे, अगर यहाँ पे सपोज कर देते हैं -0.69 आता, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर हमारे पास ये 0 हो जाता तो वो हो जाता इंडिपेंडेंट, ओके। इसी के बेस पे नीचे एक और एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके अपनी एग्जांपल अच्छे से क्वेश्चंस भी रीड करना, मैं कर देती हूँ। कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑफ कितना 142% इन द लोकेलिटी एक्सप्रेस टू सॉरी यहाँ पे सेल पॉक्स लिख दिया है, स्मॉल पॉक्स आएगा, एंड इन ऑल पर अटैक्ड अमोंग द 1482 पर्सन्स, ये 1482 है, ओके, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना।
343 had 368 in all were attacked among the this and 3 had been vaccinated among these only 35 were attacked. तो इस तरीके से आपने जस्ट क्वेश्चन लिख लेना है हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द वैक्सीनेशंस एंड डिनोट दैट ऑफ अटैक्ड, और बी किस में होंगे, वो अटैक में होंगे. तो उस तरीके से हमारे पास हमने यहाँ पे डाटा लिख दिया है. आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ओके, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. आपको जब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आपके पास सब वैल्यूज़ गिवन होंगी. आपने अगर कुछ आपको फाइंड करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है आपके पास जो होने वाले हैं, इनमें आपको इतना ज़्यादा डाटा आपको फाइंड करने के लिए टाइम भी नहीं होगा, तो ना वो आपको इतना ज़्यादा देंगे. तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जस्ट ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे इन चीज़ एटलीस्ट फार्मूलाज आपको पता होंगे. तो आपके पास अगर इनमें से कुछ गिवन भी दिया होगा तो आप वहाँ पे पुट करके बता सकते हैं. तो इसको आपने ऊपर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप वहाँ से पुट करके इनमें क्या करेंगे, इस टेबल से सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके सॉल्व करके देख लेंगे. ओके, अगर हो सके तो अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स बना के आप लिख सकते हैं. तो सॉल्व कर देना. आगे कुछ मैंने डाल दिए हैं आपके लिए जो मल्टीपल हैं, तो चूज़ द बेस्ट आंसर. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये वीडियो पॉज करके, ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको देख लेंगे, उसके बाद ही आप इनको सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना है आपको, ये आपका समझो एक टेस्ट के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने खुद सॉल्व करना है. तो इस तरीके से मैंने अपने तरीके से कुछ लिखे हैं क्वेश्चंस, तो आप देख लेना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस हिसाब का हमारे पास टाइम रहेगा उसके बेस पे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, देन आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए भी मैंने पुट कर दी हैं. तो उम्मीद है कि आप सारे क्या करेंगे, अपना ये अच्छे से करेंगे प्रिपेयर, और ये जो मैं यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे. ओके, अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होती है या कुछ पूछना होगा तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट्स बेसिक्स एंड एप्लीकेशन. ये इतना ही था. तो अगर कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे या इससे एक्स्ट्रा कुछ देखोगे तो शायद वो हमारे लेवल से बहुत दूर चला जाएगा. मैं कह रही जितना हम पढ़ रहे हैं आप उसी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत सही होगा. तो आप ये एक बार क्वेश्चंस देख लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना. अगर नहीं हुए तो मैं इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही. तो जिन्होंने ये पहली बार लेक्चर देखा है, मैं उनको फिर से बोल रही हूँ कि आप जाके पिछले लेक्चर्स को भी एक बार देख लें ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए सारा. तो ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का लास्ट लेक्चर था. उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें.